हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे आप लोग? गुड मॉर्निंग। इस स्टोरी मैं सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रही हूँ, रात को अपलोड करूँगी, तो गुड नाइट भी समझ लेना, गुड मॉर्निंग भी समझ लेना, आपकी मर्ज़ी, जो समझना समझ लेना। एंड गाइस, यार तुम लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? अभी तो बीच में बहुत अच्छे से सब्सक्राइब कर रहे थे डेली। क्या हो गया है? कोई प्रॉब्लम है? समथिंग रॉन्ग? या मतलब क्या? अगर तुम्हें स्टोरी में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ मेरे को सजेस्ट करो यार, कि मुझे ऐसे स्टोरी चाहिए मैम, ये चेंज कर दो या फिर ये ऐड करो या ये रिमूव कर दो। देन मैं कुछ करूँगी ना गाइस। हाँ, तुम बताते भी नहीं हो और चाहते हो कि मैं तुम्हारी मर्जी भी करूँ। हाउ ब्रो, हाउ? मैं कैसे जानूंगी कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? हाँ, तुम्हारी दिल की बातें हैं। इतनी भी क्लोज नहीं है ना हम लोग कि मैं तुम्हारे दिल की बातें समझ जाऊँ। मैं तो जिसको 10 10 सालों से जानती हूँ उसकी बातें नहीं समझ पा रही गाइस। तुम लोग की तो क्या ही समझूंगी। मेरे से उम्मीद मत रखना यार, बिकॉज आई एम सो मच अन, नहीं बोलूँगी, बेइज्जती हो जाएगी मेरी, रहने देते हैं। सो सब्सक्राइब कर दो गाइस, अपने फ्रेंड से भी करवाओ। सो स्टोरी पे आते हैं अब हम लोग डायरेक्ट। तो एज यू गाइस नो, कल लास्ट लास्ट पार्ट में हमने क्या सुना था? कल के पार्ट में कि एंड एक बात और यार गाइस, मैंने बोला था मैं स्टोरी 8 बजे अपलोड करूँगी, बट ये 9 बजे तक मैं, पता है, 1 घंटे, एक क्या 1.5 घंटे तक लेके मैं लैपटॉप बैठी रही। यार मेरा तो नेट ही नहीं चल रहा ढंग से। इतना दिमाग खराब होना, इतना, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। स्टोरी रिकॉर्ड, मतलब अपलोड होने के 2 सेकंड पहले, मतलब होता नहीं, ऐसे टाइमर लगा रखा है मैंने, अब बस अपलोड करना है। जैसे अपलोड करने जा रही हूँ वैसे पता नहीं क्या हो जा रहा है, नेट ही चला जा रहा था, नेट ही चला जा रहा था, नेट में प्रॉब्लम आ रही थी, अपलोड ही नहीं हो रही थी। 2 बार मैंने स्टोरी अपलोड करके रिमूव की है, बिकॉज मैं, भाई प्रॉब्लम हो रही थी उस चीज़ से, अपलोड ही नहीं हो रही स्टोरी ढंग से। इतना गुस्सा आया ना, मैंने 8 बजे का बोला था, 9:30, मतलब 9 बज गया था। गलती मेरे नेट की है गाइस, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो भाई चाह रही थी कि टाइम पर स्टोरी अपलोड हो, और इसके लिए भाई मैं गाली देना चाहूँगी बस, किसी को नहीं, मेरे जो वाईफाई वाले भैया हैं उनको। और चलो गाइस, छोड़ो, जाने दो, स्टोरी पे आते हैं। सो एज यू गाइस नो, लास्ट पार्ट में क्या हुआ था कि हमारी कशिश के कॉन्सर्ट में शिप्रा, अवनी, कृतिका एंड राहुल ये सब गए थे। सब ने इंजॉय किया, डांस किया एक दूसरे के साथ। मतलब होता नहीं है कॉन्सर्ट में लोग क्या क्या करते हैं, सब किया, गाना वाना गाना। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद शिप कशिश ने शिप्रा को अपने कैब, मतलब वैनिटी वैन होती है ना, उसमें बुलाया। होता नहीं ऐसे ड्रेसिंग रूम समथिंग लाइक दैट, उसमें बुलाया। और कशिश गई भी, साथ में हमारी अवनी एंड कृतिका भी गए, राहुल भी था। सो जब कृतिका अवनी ने देखा कशिश को, तो भाई वो तो, होता नहीं गाइस, डाई हार्ट फैन मोमेंट वाला सीन हो गया था, क्योंकि वो तो फैन थे कशिश के। और सामने से कशिश उनको दिख गई, मतलब आए तो कॉन्सर्ट में थे, बट बहुत ही रेयर चांस होता है ना कि हम जिसे देखने आए वो हमारे एकदम सामने भी आ जाए, हम उसे टच भी कर ले। सो वैसा सीन था, तो उन दोनों ने देखा, पागल हो गए, ये सब हुआ। और कशिश और शिप्रा के बीच में थोड़ी बहुत बातें हो रही थी और मैंने स्टोरी वहीं पे रोक दी थी। नाउ स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे जो कशिश और शिप्रा एक दूसरे को बहुत ही क्लोज खड़े होकर बातें करते। कशिश ने शिप्रा की कमर पकड़ रखी थी और शिप्रा ने अपने हैंड्स कशिश के नेक एरिया पे फोल्ड कर रखे थे, और दोनों मतलब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सडनली जो कशिश होती है ना, वो शिप्रा से थोड़ा सा दूर होती है और कहती है कि बाकी बातें बाद में, जो मेन चीज़ जिसके लिए मैंने तुम्हें अपने यहाँ बुलाया है वो करना है मुझे। और ये बोल के ना वो शिप्रा को ले जाती है वहाँ पे, जो बैठने का नहीं होता गाइस, काउच, काउच टाइप का था। कशिश को, शिप्रा को ले जाकर वहाँ बैठाती है और उसके सामने अपने, मतलब होता नहीं, घुटने के बल पे नीज पे बैठ जाती है। जो शिप्रा है वो जैसे देखते कशिश वहाँ बैठी, कह रही क्या कर रही हो, यहाँ बगल में बैठो ना। जो कशिश है कहती नो नो नो, लिसन ना, लिसन टू मी। और ये बोल के वो कशिश का दोनों हाथ था ना अपने हाथों में पकड़ती है, जो कशिश के लैप में ही था। कहती कि शिप्रा, आई नो ये थोड़ा जल्दी होगा, या फिर थोड़ा, मतलब तुम्हें मैं स्ट्रेंज लगूँ या कुछ भी लगूँ, बट मेरे जो दिल में है वो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मतलब मैं तुम्हें थोड़ी सी पागल भी लगूँ, उसके बावजूद भी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लिसन ना। जो शिप्रा अपना सर हाँ में लाती है और कुछ नहीं बोलती है वो। जो कशिश है वो कहती है कि मैं आज तक तुम जैसी लड़की से कभी नहीं मिली, लिटरली कभी नहीं मिली। मोस्टली लड़कियां मेरे साथ इसलिए रहना चाहती हैं कि मेरे पास फेम है, पैसा है, एंड आई डोंट नो क्यों, बट मुझे उनमें इंटरेस्ट भी नहीं आया उतना। जो उनको चाहिए होता था मैं उनको देती थी, और जो मुझे चाहिए था मैं उनसे ले लेती थी। सो आई फील लाइक कि तुम
फर्स्ट लड़की हूँ जिसको देखने के बाद मुझे कुछ फील हुआ है। बचपन से माँ कहती थी कि अगर कोई आपका पार्टनर आपको मिले, हमसफ़र टाइप का कुछ भी मिले, जिसको देख के आपके मतलब दिल में सुकून हो, या उसके पास जाने के बाद उसके साथ रहने से आपकी जितने भी टेंशन्स हैं या फिर प्रॉब्लम्स हैं दूर हो जाए, तो समझ जाओ कि वो आपका हमसफ़र है। और जेन्युइनली बताऊँ, मुझे इन सब बातों पे कभी बिलीव नहीं हुआ। बट तुम्हारे साथ भले ही मैंने 1-2 पल ही बिताए हों, ढंग के नहीं थे लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं नहीं चाहूँगी कि ये जो हमारे बीच मतलब जितनी भी हमारी दोस्ती अभी तक हुई नहीं है, बट फिर भी मैं तुम्हारे साथ बहुत लंबे समय तक टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सो इफ़ यू डोंट माइंड। और ये बोल के ना, अपनी जो जैकेट उसने पहन रखी थी उसमें ना एक रिंग रहती है, मतलब रिंग बॉक्स नहीं रहती, वो रहती है, वो निकालती है, शिप्रा के आगे प्रेजेंट करती है उसे ओपन करके, और कहती है कि शिप्रा, प्लीज़, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? एंड जैसे ही ये सवाल आता है शिप्रा के सामने, फर्स्ट ऑफ ऑल वो शॉक थी, बिकॉज उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिकॉज यार, ये लोग 1-2 बार ही मिले थे, एंड 1-2 बार में कोई किसी को कैसे प्रपोज कर सकता है? ना ढंग से जानते हैं, ना कुछ, ना फैमिली के बारे में जानते हैं, ना ढंग से एक दूसरे को जानते हैं, फैमिली तो दूर की बात है। तो शिप्रा शॉक थी, बिकॉज उसके पास कोई जवाब नहीं था। एंड सामने बैठी थी कशिश। कशिश इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज है, मतलब कि किसी भी लड़की की तरफ वो इशारा कर देना, वो लड़की इसके पास आ जाएगी, कशिश के पास, ऐसा था। एंड नाउ कशिश उसको प्रपोज कर रही है, जो एक सिंपल सी नॉर्मल सी पुलिस ऑफिसर। सुनने में थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा, बट फिर भी जो कशिश है, मे बी वो बात को समझ जाती है, कहती है कि लिसन, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम पुलिस वाली हो, नॉर्मल सी कुछ भी हो, नॉर्मल लड़की हो। मुझे दुनिया में कोई भी लड़की मिल जाएगी, कोई भी बड़ी से बड़ी मॉडल मिल जाएगी, मुझे नहीं चाहिए यार। मुझे कोई सिंपल सी स्वीट सी तुम जैसी लड़की चाहिए, तुम जैसी नहीं, तुम ही चाहिए मुझे। एंड प्लीज़ मना मत करना यार, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं किसी को प्रपोज कर रही हूँ, एंड बेइज्जती हो जाएगी। जो शिप्रा है वो कहती है कि कशिश, आई डोंट नो, आई मीन मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। जो कशिश है वो कहती है ओके फाइन दैट, एक काम करते हैं, हम रिलेशनशिप में नहीं आते, मैं तुम्हें अपनी सिंसियरिटी, अपना प्यार, जो भी है, प्रूफ कर दूँ, देन हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं। जो शिप्रा है अपना सर हमें हिलाती है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसको कशिश पसंद थी, बट अभी तक उसे फील नहीं हुआ था, वो एहसास नहीं हुआ था कि उसको कशिश पसंद है। तो कैसे हाँ कर दे वो? एंड शिप्रा, कशिश को पता थी ये बात, तो उसने सोचा क्यों ना भाई उसको एहसास ही दिलाया जाए, तो क्या पता लड़की हाँ कर दे। तो जो कशिश है वो रिंग वापस अपने पॉकेट में रखते, कहती कि कोई नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम, तब तक क्या पता तुम्हें मुझे प्रपोज कर दो सामने से। हम्म। जो कशिश, सॉरी, शिप्रा है, वो कहती है आई एम सॉरी कशिश, जेन्युइनली मुझे नहीं पता मैं क्या रिस्पॉन्स दूँ इस बात का, बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा था, मतलब ऐसा कुछ, मतलब कोई सेलिब्रिटीज मुझे प्रपोज करेगी ऐसा कुछ। जो कशिश है ना वो कहती है तुम मुझे सेलिब्रिटी की तरह देख ही क्यों रही हो, नॉर्मल लड़की एक कशिश की तरह देखो ना, एक जो नॉर्मल सी लड़की है जिसका बेड 24 घंटा गंदा रहता है, मतलब बेडरूम 24 घंटा गंदा रहता है, ना खाने का पीने का कुछ, ना किसी चीज़ का होश नहीं रहता है, रात में वीडियो गेम्स खेलती रहती है वो लड़की, बस ऐसा देखो मुझे। वाई मी द कशिश, मतलब सिंगर सेलिब्रिटी, मत देखो ना। जो कशिश है वो शिप्रा के जो हाथ है ना अगेन पकड़ते, कहती है कि शिप्रा, आई नो ये थोड़ा सा मतलब स्ट्रेंज लगे, बट प्लीज़ एक चांस मैं डिज़र्व कर। एंड अगर तुम्हें लगे ना कि मैं तुम्हारे साथ मतलब नाइट, मतलब एक रात बिताने के लिए रिलेशनशिप में आ रही हूँ कुछ भी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हें लगे, या जब तक तुम नहीं कहोगे ना हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे ना, जब तक तुम नहीं कहोगे मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। क्योंकि मैं वैसी टाइप की लड़की नहीं हूँ, भले ही तुमने सुना होगा कहीं ना कहीं इंटरव्यू में, कहीं ना कहीं देखा ही होगा मेरे बारे में आर्टिकल्स में, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ।
अगर तुम ना कहो तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भर बिना छुए भी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। तो अगर तुम प्लीज़ एक चांस दो मुझे, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहूँगी तुम्हें। जो शिप्रा है वो सारी बातें सोचती है, सुनती है एंड अपना सर फिर हाँ में हिलाती है। जो कशिश है कहती है बट जो शिप्रा है वो कहती है ओके, एक चांस तो बनता है, एक ट्राई कर लेते हैं। बट अभी हम लोग गर्लफ्रेंड्स नहीं हैं। मैं तुम्हें सिर्फ चांस दे रही हूँ कि तुम मुझे अपने आप प्रूव करो कि तुम मेरे लिए लॉयल, एकदम वेल डिजर्व पर्सन बन सको मेरे लिए। जो कशिश है वो कहती है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, 1 महीने के अंदर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी एंड ये मैं लिख के दे सकती हूँ। जो शिप्रा है वो कहती है वो तो वक्त बताएगा, देखते हैं 1 महीने में क्या होता है। जो कशिश है वो कहती है तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड होगी और क्या। एंड ये बोल के ना कशिश अगेन खुश थी, हैप्पी मोमेंट था उसके लिए, सो शिप्रा को हक कर लेती है टाइटली। जो शिप्रा है वो भी उसे हक करती है एंड फिर उसके बाद जो कशिश हक ब्रेक करती है वो कहती है सो थैंक यू सो मच, आप आई और मेरे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, भले ही हाफ प्रपोजल है बट स्टिल आपने एक्सेप्ट किया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड वन मोर थिंग, तुम्हारे इस ड्रेसिंग सेंस को देख के ना जेन्युइनली कोई नहीं कह सकता है कि तुम पुलिस वाली हो। आई मीन इतनी क्यूट लग रही हो यार तुम। जो शिप्रा थी वो थोड़ा सा मतलब ब्लश करती है और कहती है कि आई नो ये अवनी ने पसंद की थी, मेरा तो कोई प्लान नहीं था ऐसा प्लान के आने का, बट अवनी के आगे किसी की कहाँ चलती है, उसी ने चूज़ की थी ड्रेस, कैसी है। और ये बोल के ना खड़ी होती है और शिप्रा कशिश के सामने ना मतलब घूम के उसे अपनी ड्रेस दिखाती है, शो करती है। जब कशिश है वो अपने सर हाँ में लाती है और कहती है कि बहुत सुंदर ड्रेस भी और जिसने पहना है वो भी। जो शिप्रा कहती है थैंक यू और अपनी की कशिश की तरफ देखती है और कहती है कि एंड तुम बताओ ये तुमने क्या पहन रखा है, किसी ऑफिस मीटिंग में जा रही हो क्या। जो कशिश है वो अपना सर ना मिलाती है और कहती है कि नो नो मीटिंग नहीं है, बट जिन्होंने मतलब फंडिंग वंडिंग की थी हमारे कॉन्सर्ट्स के लिए हमारी कंपनी की तरफ से एक छोटी सी पार्टी है, तो वहीं जा रहे हैं हम लोग, अगर तुम चलना चाहोगे तो क्यों नहीं चलोगी मेरी डेट बन के। जो शिप्रा कहती नो 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 मुझे नहीं जाना, तुम ही जाओ, इंजॉय करो। एंड आई थिंक अब मुझे बाहर जाना चाहिए बिकॉज हमारे फ्रेंड्स पता नहीं कौन कौन सी दुनिया भर की बातें सोच के बैठे होंगे, तो अगर बेटर होगा कि हम बाहर चलें। जो शिप्रा है सॉरी कशिश है वो कहती ओके, और ये बोल के ना कशिश जाती है गेट के पास और उसके पीछे पीछे शिप्रा भी आती है। गेट ओपन करने ही वाली रहती है कशिश, बट वो अगेन पीछे टर्न होती है, शिप्रा को पकड़ती है और टाइटली उसे हक करती है और कहती है थैंक यू सो मच। जो शिप्रा है वो भी उसे हक करती है और कहती है किस लिए। जो शिप कशिश है वो कहती है मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत सा मकसद पूरा करने के लिए। जो शिप्रा है वो हक ब्रेक करती है और कहती है कौन सा मकसद। कशिश है वो स्माइल करते कहती कि एक खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड पाने का। हुँ? और ये बोल के ना वो गेट ओपन कर देती है और जैसे ही गेट ओपन करती है उसके अवनियन कृत का गेट के पास कान लगाए खड़े हुए मिलते हैं दोनों, बातें सुनने की कोशिश करते हैं। और जैसे ये सीन देखते हैं ना जो शिप्रा होती है वो थोड़ी सी ऑकवर्ड सा स्माइल देती है कशिश को भाई बेइज्जती वाली हरकतें करवा दी दोस्तों ने। सो कशिश को ऑकवर्ड से स्माइल देती है और शिप अवनी और कृतिका की तरफ देखती है और कहती है क्या कर रहे हो तुम लोग। जो अवनी और कृतिका वो भी मतलब होता नहीं ऑकवर्ड सी हंसी वो हंसते। अब कहते हैं वो हमको कुछ नहीं, वो बस बातें कर रहे थे, मतलब यहाँ पे टेक मिल गया ना, हम लोग ऐसे टेक लगा के खड़े हो गए थे। जो शिप्रा कहती है शट अप और चलो। जो अवनीन कृत्य है वो कहते नो, पहले हम फोटो वोटो लेंगे कशिश के साथ। जो शिप्रा कहती नो उनको डिस्टर्ब मत करो चलो। जो अवनी है वो आके आती है कहती कि तुम्हें कैसे पता उनको डिस्टर्ब हो रहा है, हाँ हमें फ़ोटो लेना है, हम फ़ोटो ले सकते हैं आपके साथ कशिश।
कशिश की तरफ देखते हुए बोलती है, जो कशिश से कहती है व्हाई नॉट। और फिर इन लोग का फ़ोटो सेशन स्टार्ट होता है। कृतिका, अवनी सब एक-एक फ़ोटो वोटो लेते हैं, पूरा ग्रुप की फ़ोटो वोटो होती है एंड देन ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। अवनी भी चली जाती है, कृतिका भी चली जाती है और शिप्रा भी चली जाती है उनके साथ, राहुल भी। हमारी जो कशिश थी वो अंदर आती है, अपना माइक जो था साइडों में रिमूव वमूव करती है अच्छे से, परफ्यूम वर्फ्यूम लगाती है और जो पार्टी थी फंडर्स के साथ वहाँ चली जाती, कंपनी की पार्टी थी जो इनकी, वहाँ चली जाती। तो पार्टी का सीन है गाइस, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, डांस वांस कर रहे थे। अवनी, कृतिका सब लोग बैठे हुए थे। अरे यार ये लोग कहाँ से आ गए, अवनी कृतिका, कशिश थी, वो लोग बैठे उठे थे, सब लोग ड्रिंक विंक कर रहे थे, बातें होते कर रहे थे, सब कशिश को कांग्रेट्स कर रहे थे बिकॉज क्योंकि कॉन्सर्ट बहुत अच्छा हुआ था और टिकट सारी बिकी हुई थी। तो कॉन्सर्ट बहुत अच्छा हुआ था, बहुत ही वायरल भी हुआ। हर हर प्लेटफॉर्म पे बोल सकते हैं कशिश के वीडियोस चल रहे थे, वायरल हो रही थी कशिश सब जगह। तो सब उसको कांग्रेट्स करते हैं। थोड़ी देर बाद जो कशिश है ना, उसने बोल सकते हैं थोड़ी सी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो सो जो कशिश की असिस्टेंट थी वो आती है, आई मीन था, कोई लड़का था, सॉरी गाइस। वो आता है और कहता है कि मैम आई थिंक अब हमें चलना चाहिए, आई आपने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। जो कशिश है वो कहती है यस यार, मैंने ना ज़्यादा ड्रिंक कर ली और बहुत नींद भी आ रही है, हमें चलना चाहिए। और ये बोल के ना वो उठती है और जो मतलब इनके कंपनी के ऑनर है जिसकी कंपनी में कशिश एज अ आर्टिस्ट काम कर रही है, उनके पास जाती है, उसे बायो करती है और वहाँ से चली जाती है। सो कशिश भी वहाँ से चली गई थी। नाउ अगेन हम लोग पार्टी में ही हैं, हम लोग पार्टी से नहीं गए, कशिश चली गई है। ओके, गई है कि नहीं गई है वो तो बात बाद में बताऊंगी। सो कशिश कशिश और उसका जो असिस्टेंट था ये दोनों चले गए। पार्टी चल रही थी एंड पार्टी में ना गाइस स्पेशल अरेंजमेंट्स भी थे। आई मीन डांस वॉन्स के लिए, बैले डांस वॉन्स के लिए गर्ल्स आई थी, डांस वॉन्स कर रही थी, वो सारी अरेंजमेंट्स थी, सब डांस हो रही थी। सो वहाँ उस पार्टी में ना एक कशिश जिस कंपनी में काम करती है, जिस कंपनी के अंडर में आर्टिस्ट है, उस कंपनी के एक फंडर थे, मिस्टर करण खुराना, वो फंडर थे उस कंपनी के, वो भी बैठे हुए थे। एंड वो ना एक पार्टी जिस जगह पे हो रही थी, एक बार टाइप एरिया था, बार टाइप मतलब वो, हाँ बार टाइप ही एरिया मान सकते हैं। सो एक कॉर्नर था, वहाँ पे काउच था, वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे हुए थे, उसमें करण खुराना भी बैठे हुए थे। सब लोग बैठ के ड्रिंक विंक कर रहे थे, बातें वातें कर रहे थे और एक दो गर्ल्स भी बैठी हुई थी उनके साथ, ड्रिंक सर्व कर रही थी। आप लोग समझ जाओ क्या कर रहे थे वो लोग। ओके, सब लोग इंजॉय कर रहे थे, किसी का ध्यान ही नहीं था। सडनली क्या होता है ना कि स्टेज पे एक इंसान आता है एंड बोल सकते हैं वो एक प्रकार का एंकर टाइप का नहीं होता, वैसा था। एंड खूब मतलब सबको एंटरटेन करता है, डांस मतलब जोक्स वोक्स होते हैं। देन थोड़ी देर बाद सबको ना फ्लोर पर बुलाते हैं कि सर मैम जो भी है सब लोग प्लीज़ स्टेज पे मतलब आओ और डांस करो खुल के, भूल जाओ कि आप लोग क्या हो क्या हो, मतलब जस्ट इंजॉय योरसेल्फ, डांस करो, जितना डांस करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो सब फ्लोर पे जाते हैं डांस वांस करने के लिए, सब कोई, जो करण खुराना थे सब कोई, वो सब लोग आते हैं बिकॉज जो गर्ल्स थी ना वो सबको बुलाती हैं स्टेज पे, मतलब खींच के लेके जाती हैं एंड म्यूज़िक प्ले होता है, सब लोग डांस करने लगते हैं, सब इंजॉय करते हैं, सब मस्त तरीके से, क्योंकि सब टल्ली थे, सब ने पी रखी थी। तो सब इंजॉय करते, सब डांस वांस कर रहे थे बिकॉज एक प्रकार की ना गाइस ये सक्सेस पार्टी थी जो उन लोगों को कशिश के कॉन्सर्ट के बाद मिली थी, क्योंकि जितना पैसा लगाया था उसका दुगना पैसा मिला है। तो सक्सेस ही है ना गाइस उनके लिए। तो सब डांस कर रहे होते हैं, सब इंजॉय कर रहे होते हैं। और जो मिस्टर करण थे उन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, कुछ ज़्यादा ही, या बोल सकते हैं उनकी ड्रिंक में कुछ ज़्यादा ही कुछ मिला दिया गया था। सो उनको होश नहीं था किसी चीज़ का, वो अपना बेफिक्र होकर डांस किए जा रहे हैं बीच फ्लोर में, इंजॉय किए जा रहे हैं, डांस किए जा रहे हैं, एक दो गर्ल्स को ज़बरदस्ती खींच के अपने साथ डांस करा रहे हैं या उनके साथ डांस कर रहे हैं। एंड गर्ल्स का क्या है भाई, उनको तो करना ही पड़ेगा, उनकी जॉब है, वो नहीं करेंगे तो फिर उसके लिए भी बवाल। एंड ये जॉब मुझे दुनिया की सबसे गंदी जॉब लगती है गाइस, पूरा कुछ भी बोलो, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ जॉब। सो वो लड़कियाँ डांस कर रही थी उनके साथ। सडनली कैमरे को हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, हमारी निगाहें जिस काउच पे मिस्टर करण बैठे हुए थे उसके एकदम सामने वाली काउच पे एक इंसान था।
पार्टी में भी, जिसने कैप पहन रखी थी, मास्क, ब्लैक हुडी, जैकेट एंड ब्लैक पैंट्स। आप समझ गए होंगे वो इंसान कौन है? हमारी शैडो। मास्क तो उसने नहीं पहन रखी थी, बट उसकी फेस एकदम कवर नहीं थी क्योंकि वो उस एरिया में अंधेरा अंधेरा ज़्यादा था। और हाथ में उसकी एक वाइन थी जिसे वो पी रही थी। उसकी निगाहें सिर्फ, बोल सकते हैं उस शैडो की, मिस्टर करण जो डांस कर रहे थे उन पे टिकी हुई थी। एकदम स्ट्रेट वे में देख रही थी, गुस्से में, ऐसी निगाहें टिकी हुई थी। सडनली जो शैडो होती है ना वो खड़ी होती है, और जो वाइन शैडो ड्रिंक कर रहे थे वो कंप्लीट करके अब मतलब अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए, दोनों पॉकेट में हाथ डाल के वो मिस्टर करण की तरफ बढ़ने लगते शैडो। जैसे ही मिस्टर करण के पास शैडो पहुंचते हैं ना, पहले तो उसने मास्क लगा लिया था वहाँ जाने से पहले, और जैसे मिस्टर शैडो मतलब मिस्टर करण शैडो को देखते हैं ना, वो शैडो को फोर्स करते हैं कि डांस विथ मी, डांस करो ऐसा वाला। जो शैडो है वो भी स्माइल, मतलब मास्क के अंदर स्माइल करती है और डांस करने लगती है। सडनली जो शैडो होता है ना, वो मिस्टर करण जो थे उनको थोड़ा सा साइड में ले जाती है और अपना मास्क ना नीचे करती है। और जैसे अपना मास्क शैडो का नीचे होता है ना, जो मिस्टर करण थे एक पल के लिए शॉक हो जाते हैं, सामने वाले पर्सन को देख के डर जाते हैं। और किसी को बुलाएं या कुछ करें उससे पहले जो शैडो है अपने पॉकेट में हाथ डाल रखा था, उसमें से एक चाकू टाइप का रहता है, वो निकालती और मिस्टर करण के चाकू भोंक देती 2-3 बार। मतलब होते नहीं है चाकू से हमला, 3-4 बार, जितना हो सकता है उतना, इतना तो इतनी बार स्टैप करती है ना शैडो कि अगर सामने वाला बचना चाहे तो भी ना बचे। सो जैसे ही ये सीन होता है, जो हमारे मिस्टर करण थे वो खड़े के खड़े ही रह जाते हैं। बट पार्टी में आवाज़ भी देते हैं, किसी को बुलाते भी हैं, बट कोई सुनता नहीं है। रीज़न, सब भाई पार्टी में डांस करने में बिजी है, सब नशे में है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट म्यूज़िक इतना लाउड है कोई सुन भी नहीं सकता। ये रीज़न था। सो मिस्टर जो करण थे वो सबको बुलाते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, बट कोई सुनता ही नहीं है। और शाहरुख ने अपना काम कर दिया था, मिस्टर करण को मार दिया था। और जो मिस्टर करण थे वहीं पे गिरे के गिरे रह जाते हैं, आई मीन गिर जाते हैं। और जो हमारी शैडो है अपना मास्क पहन के वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और जैसे ही मिस्टर शैडो को गिरा हुआ, मतलब उनको गिरे तो 5 मिनट हो गए थे, किसी का ध्यान नहीं गया था, सब डांस करने में बिजी थे क्योंकि शैडो ने उनको साइड कर दिया था। बट एक डांसर होती है जिसकी नज़र उस पर पड़ती है, सो दौड़ के जाती है मिस्टर करण के पास, उनको मतलब चेक वुक करते, बट देखते कि इतने सारे चाकू, ब्लड, सब निशान उशान है। वो चिल्लाते हुए बाहर पार्टी के एरिया की तरफ आती है, और जो उनके वो मैनेजर थे, होटल होटल था, उनको बुलाते हैं, वो म्यूज़िक व्यूज़िक बंद कराते हैं, और वो सब उनकी लाश को देख के शॉक, मिस्टर करण की। सो जो मैनेजर है वो जल्द से जल्द जाके पुलिस को कॉल करते हैं, और पुलिस वहाँ पे आ जाती है। और जैसे ही मतलब पुलिस को बोल सकते हैं आधे घंटे बाद पुलिस आती है, और जितने भी लोग पार्टी में थे सब वहीं मौजूद थे, कोई कहीं नहीं गया था। जो हमारी शिप्रा है, बोल सकते हैं वो आई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए। शिप्रा के साथ उनके शहर के कमिश्नर भी आते, बिकॉज जो पार्टी थी गाइस बहुत ही नामी जामी पार्टी थी, अमीरों की पार्टी थी, तो कमिश्नर का आना तो बनता है। तो कमिश्नर भी आए थे, शिप्रा भी आई थी, सब आई थी। लाइन से पुलिस की 4-5 गाड़ियाँ धड़ा धड़ा आती हैं। और ये सब कुछ होता हुआ देख रहा था एक इंसान कार में बैठ के, वो था शैडो। एक कार में पार्किंग एरिया में बैठ के, कार में पार्किंग एरिया क्या, होटल के सामने कार थी खड़ी हुई, उसी में बैठ के वो चुपचाप सब कुछ देख रहा था। और उसके हाथ में एक सिगरेट थी, जो स्मोक कर रही शैडो, और ये सारी चीज़ें देख रही थी। और जैसे ही वो देखते हैं ना कि शिप्रा आई है, जो शैडो है, कहता है कि सो वेलकम बैक मिस शिप्रा, आपसे दोबारा मिलके अच्छा लगा, और इस बार भी उम्मीद रहेगी कि आपको कुछ ना मिले। और ये बोल के ना अपनी कार लेके वहाँ से चुपचाप शैडो निकल जाता है। सो गाइस आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल। ओके, बाय बाय एंड सब्सक्राइब गाइस, ओके हाँ।